तो लास्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो रहा था ना, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। तो इससे पहले तुमको क्या जानना था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जानना था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जानना था। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग निकालना पढ़ चुके हैं, ठीक ना? तो अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। इसका मतलब क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब हम बताएं कि अगर किसी भी तरह का कोई भी गलती हो जाए, पिछला बार अगर भूल गए आप कोई चीज, जैसे 11th क्लास में आप पढ़े थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो वहां पर क्या हो रहा था कि आप कभी इंटरेस्ट कभी कभी आप क्या कर रहे थे, जहां पे 500 रुपया रिकॉर्ड करना था गलती से 5000 रिकॉर्ड कर दे रहे थे। पैसा मोहन को देना था, लिख दिए थे सोहन के अकाउंट में। अगर मशीन परचेज किए और उसका रिकॉर्डिंग परचेज अकाउंट में कर दिए, जबकि आपका रिकॉर्डिंग मशीन अकाउंट में होना चाहिए ना। तो ये सब आप 11th में गलती कर रहे थे। 12th में जो गलती करेंगे आप, वो होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, कि अगर हम पार्टनर्स को सारा पैसा दे दिए, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांट लिए और पूरा फाइनल अकाउंट बन गया, उसके बाद फिर याद आया अरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, गलती से 10% दे दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, गलती से 3% दे दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग देना था, गलती से भूल गए। तो ये सब अगर भूल जाइएगा तो उसको सुधारने के लिए पूरा अकाउंट को काटना नहीं पड़ेगा। आपको जो गलती हुआ है उसको सुधारना पड़ेगा, और उस सुधारने के लिए आपको यहां पर क्या पढ़ना है? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। मतलब जनरली हम लोग जर्नल एंट्री ही पढ़ेंगे, लेकिन वो एंट्री करने के लिए हमको कुछ वर्किंग करना पड़ेगा। अब देखो, उससे पहले तुमको बोले थे ना कि आपको सबसे पहले क्या सीखना होगा कि पार्टनर्स कैपिटल, दो ही चीज, डेबिट और क्रेडिट सीखना है। तो यहां पर मान लो एक पार्टनर ये है और एक पार्टनर ये है और एक ये फर्म है। यही था ना बिजनेस में? तो यहां पर ये पार्टनर है और ये पार्टनर है, और ये कौन है? फर्म है। और ये कौन है? पार्टनर्स है, दोनों पार्टनर। मान लो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। अब ये लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बांट लिया। उसके बाद याद आया जो पोथी पत्रा बनाया होगा, क्या पोथी पत्रा इन लोग का बना होगा? पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट बांटने के बाद डीड खोल रहा है, और उस डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अब तो नहीं दिए, प्रॉफिट बांट लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग देना था, नहीं दिए। किसी वर्किंग पार्टनर को सैलरी देना था, नहीं दिए, भूल गए। या सैलरी 5000 देना था, गलती से लिख दिए 500। तो ये सब भूल गए। तो अब उस भूल को क्या करना, हमको सुधारना है। तो अब देखिए यहां पर गलती क्या क्या करेंगे आप, मतलब हम नहीं, जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा वो क्या क्या गलती करेगा। जैसे कभी कभी ओमिट कर देगा। ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल जाना। भूल जाना। क्या क्या भूल सकते हैं आप? कि हमको क्या चार्ज करना था? कैपिटल देना था, भूल गए। और क्या भूल सकते हैं आप? इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग भूल गए आप। या दूसरा चीज और कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 10% देना था, और गलती से आप कितना दे दिए? 8%। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% और गलती से दे दिए आप 12%। कभी कम कभी ज्यादा। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग के साथ भी यही केस है। कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग को आप क्या कर दिए? कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग जहां 6% चार्ज करना था, गलती से कितना परसेंट काट दिए? 8% काट दिए। किसी पार्टनर को सैलरी देना था, पार्टनर को क्या देना था? भूल गए। किसी पार्टनर को क्या देना था? कमीशन, भूल गए। किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना था, ये भी भूल गए। या दे दिए तो गलती दे दिए, गलत दे दिए, मतलब कुछ ना कुछ गलत करेंगे। ये सब चीज हम लोग गलती करेंगे। और क्या गलती करेंगे? जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था 3:2:1, और गलती से क्या कर दिए आप? 1:1:1 में बांट दिए। तो ये सब गलती, इंसान इंसान गलती करबे करता है। तो अब इंसान गलती करता है तो उसको सुधारना भी होगा ना। तो सुधारने के लिए ही हम लोग बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट
एंट्री। तो ये सब गलती है, स्पेशली जैक बोर्ड में इससे ज्यादा गलती नहीं दी, ठीक है। और मैं किसी किसी कंबाइंड गलती दिया हुआ है, कंबाइंड मतलब प्रॉफिट भी गलत बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग दिया भी तो ज्यादा दे दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड एरर, ठीक है। तो अब वो सब को हमको सीखना पड़ेगा। इससे पहले तुम लोग को क्या बताए थे कि आपको डेबिट और क्रेडिट सीखना होगा, डेबिट और क्रेडिट। तो हम बोले थे ना कि आपको पार्टनर को डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। अगर पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट की डेबिट, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट ना होता है, प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, और लॉस हमेशा क्या होगा, डेबिट। और हम बोले थे कि ये अकाउंट दो पहलू पे काम करता है। अगर पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, और अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर को क्या होगा, लॉस होगा। तो अब यहां पर हम लोग पढ़े थे ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते थे, डेबिट, और इधर हम लोग क्या लिखते थे, जैसे दो पार्टनर रहता था तो दो कॉलम ले लिए, तीन पार्टनर रहता था तो तीन कॉलम ले लिए, इस तरह से लेते, यहाँ पार्टिकुलर लिख दिए। अब यहां पर देखो कॉमन सेंस हम पहले भी आपको बताए हैं, किसको मिलेगा, पार्टनर को पैसा मिलेगा, तो क्या करना होगा आपको, क्रेडिट करना होगा ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो पार्टनर को मिलता है जो पैसा, उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट, यानी मिलने का मतलब क्या होगा, क्रेडिट। और अगर पार्टनर को देना पड़ेगा ना तो क्या करना पड़ेगा इसको, डेबिट। यानी सपोज करो कि ये तीनों पार्टनर है एक बिजनेस का, अब अगर ये तीनों बोल रही है कि, और मान लो हम बिजनेस है, ठीक है, ये तीनों पार्टनर और हम बिजनेस, लेकिन पार्टनर से बिजनेस में हम पहले बोले हैं कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर को और बिजनेस को अलग अलग नहीं किया जाता है, लेकिन जब अकाउंट मेंटेन होता है तो पार्टनर अलग होता है और बिजनेसमैन, सॉरी, बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। तो अब यहां पर ये लोग पार्टनर है और हम एक बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये पार्टनर है, देखो ये तीनों का मुंडी बना दे रहे हैं, ठीक, मूवी बना दिए। अब ये बताओ, ये तीनों पार्टनर को जो चीज मिलेगा उसको क्या करना है, क्रेडिट। तो अब ये बताओ इसको देगा कौन, तब भगवान ऊपर से टपकाएगा, लो कौन देगा, फर्म देगा ना। तो यहां पर लेंगे फर्म। अब यहाँ पे इलो का क्रेडिट होगा मतलब देगा ये, तो इसका क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर इल्लो देगा किसको, फर्म को, तो इल्लो का क्या होगा, और इसका क्या होगा, क्रेडिट। कहने का मतलब यह है कि फर्म का अगर डेबिट होगा तो पार्टनर का क्या होगा, क्रेडिट, और अगर फर्म पार्टनर का डेबिट होगा तो फर्म का क्रेडिट होगा, और प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होता है और लॉस एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है। बस इतना ही बात ध्यान रखना है और पूरा एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगा, ठीक। अब इस पर क्वेश्चन लें, देखो यहां पर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है जो बुक में, यहां देखिए, यहां पर दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस इन लोग का इक्वल रेशियो है, और इन लोग का कैपिटल कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो जहां पे फिक्स लिखा हुआ रहेगा वहां पे करंट लगेगा, यानी कि जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तो वहां पर आपको करंट अकाउंट मेंटेन करना। और अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग रहता है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली लिखते हैं, है ना। तो यहां पर कैपिटल दोनों का, तीनों का दिया हुआ है, इसका 40,000 है, इसका 30,000 है, और इसका कितना है, 20,000। बोल रहा है रिस्पेक्टिवली एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 10% पर एनम, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुड नॉट बी प्रोवाइड and the profit for the year 45,000 were distributed। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए प्रॉफिट को बांट लिया, ठीक है। अब बताओ उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना पार्टनर को, अगर बिना कैपिटल इंटरेस्ट दिए सबको हम पैसा बांट दिए, फिर बाद में याद आया करे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तब तो सुधारना पड़ेगा। अब सुधारने के लिए हमको क्या करना है, आपका किताब में बहुत डेबिट क्रेडिट लिखा है, हम वैसे नहीं करेंगे,
हम एकदम सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। देखिए यहां पर क्या करना है आपको, ये काम आपको क्या चीज का करना है, वर्किंग करना है। अब वर्किंग कितना पार्टनर है, पार्टनर का संख्या 3 है। तो देखो हम यहां पर 3 कॉलम लिए, 3 पार्टनर का, ठीक, और एक कॉलम किसका लेंगे, फर्म का। देखना बहुत आसान है। अब यहां पर पार्टनर का नाम क्या है, ए बी सी, और इसको क्या बोलेंगे, फर्म। अगर 2 पार्टनर रहेगा तो ए बी और फिर फर्म, अगर 4 पार्टनर रहेगा तो ए बी सी डी फिर फर्म, मतलब पार्टनर और फिर फर्म का कॉलम लेना। और उसके बाद क्या करना है, और हर एक का 2 पहलू होगा, क्या क्या हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट होगा, ठीक ना। तो देखिए यहां पर ही हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट, और इसका भी हो गया डेबिट, इसका भी क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, लिखा गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, समझ आया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अभी हम बोले पार्टनर को जब मिलेगा तो क्रेडिट, और पार्टनर को देना पड़ेगा तो डेबिट होगा। तो अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था या लेना था, पार्टनर को देना था ना, यानी पार्टनर को रिसीव होगा, और जब पार्टनर रिसीव करेगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब दे दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको यहां पर डेबिट क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं है, हम यहां पे लिख चुके हैं। कितना परसेंट देना था, 10% पर एनम। अब बताइए कि ए का कैपिटल कितना था, तो 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000 होगा, और सेकेंड का कितना था, तो 3,000 होगा, और इसका कितना था। अब हम बोले थे ना कि पार्टनर का क्रेडिट फर्म का क्या बनेगा, डेबिट बनेगा। तो अब देखिए 4 और 3 7 और 2 कितना हो गया, 9,000। 9,000 फर्म का क्या होगा, डेबिट। अब बताओ कि फर्म में डेबिट का मतलब क्या होता है, लॉस होता है। अब बताओ वो लॉस कौन देगा, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर लेके जाएगा, लॉस होगा तो कौन देगा, पार्टनर्स ही ना देंगे। तो पार्टनर अब ये लॉस को देगा, मतलब कान पकड़ना है, ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, इनडायरेक्ट वे में काम किसको करना है, पार्टनर को ही करना है। लेकिन हमको क्या करना है, जो हम गलती किए हैं उसको सुधारना है, ठीक है। तो याद रखना, अब यहां पर फर्म के लिए डेबिट का मतलब क्या होगा, लॉस, और ये लॉस कौन देगा, पार्टनर। अब बताओ पार्टनर से जब हम मांगेंगे तो पार्टनर को क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, डेबिट ना होगा। पार्टनर से मांगेंगे, दो पैसे वापस करो, तो डेबिट होगा। तुमको हम पैसा दे दिए तो तुम्हारे अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। तो अब तुमसे हम मांगेंगे कि ये लॉस हुआ, लॉस का पैसा लाओ वापस, तो लॉस का पैसा लाइए। रुपीज कितना लॉस हुआ है, लॉस। अब इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन, देखो इन लोग का रेशियो क्या था, इक्वल था ना, इक्वल रेशियो था। अब बताइए ये तीनों से हम मांग लेंगे, 9,000 का इक्वली कितना मिलेगा, 3,000। यहां से इससे बोलेंगे तुम लाओ 3,000, तुम भी लाओ 3,000, और तुम भी ले आओ 3,000। अब यहां पर पार्टनर का डेबिट, फर्म का क्रेडिट। कोई भी क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग का इस तरह से आसानी से बन जाएगा। देखो अब इसको कर दो आप टोटल, अब इसको टोटल करो। देखो ये फर्म बराबर हो गया, 9,000 हो गया, हो गया। अब यहां पर आइए, देखिए तो इसमें किसका पैसा ज्यादा है, डेबिट का कि क्रेडिट का, क्रेडिट का। तो वही पैसा आप ये लिखिए, और यहां भी 4,000 लिखिए। अब हम पहले भी बताए थे, प्लस 5,000 और माइनस 7,000, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2,000 आएगा। लेकिन क्या साइन लगेगा, आप साइन माइनस क्यों लगाए, क्योंकि इसका साइन ज्यादा था, इसका पैसा ज्यादा था ना। तो अब ये बताओ कि ये दोनों में जिसका पैसा ज्यादा रहेगा उसी का ना साइन लगाएंगे। अब बैलेंसिंग फिगर लिखिए, कितना बैलेंस बच रहा है, किसका पैसा ज्यादा था, तो यहां पर साइन किसका लिख देना है, क्रेडिट का लिख देना है। अब बगल वाले के पास जाइए,
ये तो बराबर हो गया ना, बोल रहा मेरा पहले भी उतना ही मिल रहा था, अभी भी उतना ही, हम किसी को ना देंगे ना लेंगे, इसका कोई कहानी नहीं बचा। अब इसमें जाइए, इसमें देखो तो डेबिट का पैसा 3000 ज्यादा है, तो हम यहां पर जो 1000 घट रहा है वो किसका साइन लगाएंगे, डेबिट का साइन लगाएंगे। अब ये हो गया, डेबिट क्रेडिट निकल गया ना, हमको यही निकालना था। अब बताओ डेबिट कौन है, सी, और क्रेडिट कौन है, ए। तो अब हम यहां पर एंट्री पास करेंगे, सी इज करेंट अकाउंट डेबिट। क्यों करेंट लिख रहे हैं, क्योंकि कैपिटल आर क्या था, फिक्स्ड, और टू क्या लिखेंगे, इज करेंट अकाउंट। कितना पैसा था, 1000, और इसका भी 1000। आप एग्जाम, ये 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है, हमेशा इससे क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब यहां पर नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड, क्या लिख देंगे, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड कर दिए हम यहां पर। बोलो समझ में आया बात, डेबिट और क्रेडिट खाली समझना है, अभी कॉमन सेंस लगाना है खाली आपको, कि मिल रहा है कि दे रहे हैं। अगर पार्टनर को मिल रहा होगा तो लोग को डेबिट होगा, सॉरी क्रेडिट होगा, और पार्टनर को देना पड़ रहा होगा तो डेबिट होगा। अब ऑपोजिट है, पार्टनर का डेबिट फर्म का क्रेडिट, अब फर्म का क्रेडिट पार्टनर का डेबिट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखिए, नोमेरिकल से नहीं है, एग्जाम्पल से है ये क्वेश्चन। नोमेरिकल तो हम बता ही दिए थे कल एक क्वेश्चन शायद, है ना, एग्जाम्पल से है। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या है, 3:2:1 आफ्टर द फाइनल अकाउंट। पूरा मतलब अकाउंट क्लोज करने के बाद, आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज discovered that interest on drawing has not been taken into the consideration। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस बार छूट गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट निकाल के दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तीनों का दिया हुआ है ना, इसका है 1/250, इसका 1/8। अब ये बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में, लेकिन वो पार्टनर के लिए क्या होगा, यानी कि डेबिट होगा तो लॉस है, लॉस होगा वो पार्टनर के लिए, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिखते थे, तब ये छूट गया। तो अब बोलेंगे ना कि भाई तुम लोग से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमको लेना था फर्म को, अभी लोग से नहीं लिए, मांगेंगे ना दो, तो जब आप दीजिएगा तो आपका अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट हो जाएगा आपका अकाउंट। ऐसे भी अकाउंट से पैसा कटता है तो कैसे मैसेज आता है मोबाइल में, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो डेबिट हो गया मतलब आपका अकाउंट से गया पैसा। तो अब यहां पर लिखिए, फिर वही काम करेंगे, बोले ना कि एक ही फॉर्मेट में जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा। अब यहां पर लिख दीजिए, 4 हो गया ना, पार्टनर का नाम हो गया एक्स वाई जेड, और फिर क्या लिखेंगे, अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, देखिए कैसे बनाइएगा। यहां क्या लिख देना है, डेबिट क्रेडिट डेबिट, ओ सॉरी, डेबिट ही हो गया क्रेडिट हो गया, और ये डेबिट हो गया और इसका क्रेडिट हो गया, फिर यहां पर इसका डेबिट हो गया और इसका क्रेडिट, और यहां पर डेबिट क्रेडिट, थोड़ा पतला कॉलम बन गया, इसमें पर्टिकुलर लिख सकते हैं आप, ये वर्किंग कॉलम है। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगेंगे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगेंगे ना, लाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और सब निकाल के दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इन लोग से मांगेंगे तो इन लोग का अकाउंट में डेबिट में लिख दें, 250 इसका है, इसका कितना है 180, और इसका कितना है, अब बताइए ऐड करके तीनों कितना हुआ, 2 और 2 4, 530 हुआ ना, 2 और 2 4 और एक कैरी, 530 हुआ। अब 530 रुपया फर्म के लिए क्या हो गया, और फर्म के लिए क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अब ये प्रॉफिट किसको मिलेगा,
फर्म को मिलेगा, पार्टनर को ना मिलेगा। अब वापस पार्टनर ही को देना है, वो पैसा सुधार करके उसी को देना है। अभी लोग को मिलेगा ना। अब मिलेगा तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट कर देंगे मिलेगा तो अब यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट ₹530 इन कौन सा रेशियो? 3:2:1। आप इसको 3/6, 2/6 और 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3/6, 2/6 और 1/6 करेंगे तो क्या आएगा? चेक कर लेते हैं। चलिए 530 डिवाइडेड बाई 6 इंटू पहला का कितना है 3, पहला का आ गया 265, इसको मिलेगा ना 265, मिल गया। फिर दूसरा का मिलेगा 177 अप्रोक्स, दूसरा को कितना मिलेगा 177 अप्रोक्स। और तीसरा का तो 88 आ रहा है ना, 88, तीसरा का कितना होगा 88। आप इसको ऐड करके देखिए तो आ रहा है 530। इन लोग का क्रेडिट फर्म के लिए क्या बनेगा? बोलो समझ आया? अब इसको भी टोटल कर देंगे। अब टोटल करिए, ये इक्वल आ गया 530 और इसका भी 530। आइए इसमें देखिए तो ये पैसा ज्यादा है 260, यहां भी लिख देना 265। कितना घट रहा है यहाँ 15 रुपया। और ये किसका पैसा? क्रेडिट हो गया। अब इसमें आइए, इसमें देखिए तो 180, यहां भी 180, कितना रुपया घट रहा है जी? लेकिन किसका पैसा ज्यादा था? डेबिट का, तो डेबिट लिख दिए। अब इसमें आइए, यहाँ कितना 100, यहाँ भी कितना लिखेंगे, कितना घट रहा है? 2 डेबिट और 1 क्रेडिट है। अब इसका एंट्री क्या होगा? एंट्री बताइए डेबिट वाला। वाइज कैपिटल अकाउंट, देखो इसमें कैपिटल फिक्स नहीं ना था, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और फिर क्या लिखाएगा? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 क्या हो जाएगा? एक्स कैपिटल। पैसा लिख देंगे। इसका कितना है? वाई का 3 रुपया है ना, इसका 12 रुपया है, और ये 15, इक्वल आएगा हमेशा। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट इन रिकॉर्डेड। समझ आया? पक्का? अच्छा, आगे बढ़िए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, लिख रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिर फिक्स कैपिटल आ गया दोनों का, रिपीट हो गया क्या? 30,000, 20,000 और 2 लाख, सॉरी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर 2022। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? देना कितना था? 8%। अब बताओ ज्यादा ना दे दिया? पहले बोलेंगे वापस लाओ। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। चाहे इसको 10% दे दिए, देना कितना था, तो 2% वापस मांग लेंगे, फर्म 2% वापस मांग लेगी। या इसको ऐसे कि 10% दिए ना, 10% पूरा वापस करो, और फिर तुमको कितना परसेंट देंगे? 8%। तो हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चाहे तो जितना दिए हैं गलती से वापस कीजिए, और फिर हम सही तरीके से देंगे। या फिर हम डायरेक्ट बोलेंगे तुमको 10 दिए है ना, तुमको चाहिए कितना? 8% चाहिए, तो हम तुमसे वापस मांग लेंगे कितना परसेंट? 2%। बोलो कौन सा तरीके से बना दें? 2% डायरेक्ट आसान हो गया ना। देखो ये वर्किंग है हमारे लिए, लेकिन जो एंट्री है ना, जनरली एंट्री के लिए ही नंबर मिलेगा आपका, वर्किंग के लिए नहीं। लेकिन हाँ, किसी में बोल देता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्किंग कीजिए, आप क्लियरली कीजिए कैसे पैसा आया वो। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो डायरेक्ट 2% मांग ले रहे हैं। अब ये बताओ, पार्टनर से मांगेंगे तो मांगेगा कौन? फर्म ना मांगेगा। तो ये बताओ पार्टनर को तकलीफ होगा? नहीं होगा तकलीफ। किसी को उधार पैसा दे,
ठीक, उधार जब कोई आदमी पैसे मांगता है ना, तो उससे एकदम शक्कर, घी, रसमलाई सब टपकता है। दे दो ना भाई, दे देंगे, है ना, 1 महीने में दे देंगे तुमको पैसा। 1 महीना के बाद उसके पास जाइए, ठीक है, नीम की तरह कड़वा बोलेगा, पैसा खाए जा रहे हैं तुम्हारा, लेके भाग जा रहे हैं, बोलेगा ना। कुछ दिन के बाद फोन करिएगा तो फोन ही नहीं उठाएगा, ज्यादा परेशान करिएगा ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये इंसान का फितरत है। लेकिन फिर दोबारा जब मौका मिलेगा, दोबारा जरूरत पड़ेगा तो मुंह खुलेगा, नहीं खुलेगा। तो उसी तरह से यहाँ भी है, किसी का भी ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, जब किसी से पैसा का जरूरत पड़ेगा ना, तो मांगेंगे तो लगेगा कि एकदम हम इसको वापस कर ही देंगे, आज मेरा जरूरत में काम आ जाएगा। लेकिन जब पैकेट से वापस करने का बारी होता है ना, बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, पार्टनर को तो देने के लिए दे दिए, नाम क्या है, एक्स, वाई और जेड, और ये कौन हो गया, तो जब फर्म हो गया तो अब इसको कर दो 2 भाग। हम नहीं समझ में आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक ना। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, लिख दिए। अब इससे 10% गलती से दे दिए हैं, देना कितना था, 8%। ऐसा करेंगे, पार्टनर को बोलेंगे ना 2% दे दो वापस। तो जब पार्टनर फर्म को वापस करेगा तो उसका क्या होगा, पार्टनर का डेबिट होगा ना, तो डायरेक्ट हम 2% डेबिट कर ले रहे हैं। ठीक है ना, इंटरेस्ट, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट, 2%। हम पार्टनर से क्या कर लेंगे, डेबिटेड कर लेंगे, लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पर, वहां तो लिखेंगे ही डेबिट में। अब ये निकालो, 3 लाख का 2% कितना होगा, क्या 6,000। 2 लाख का 2% कितना होगा, और 1 लाख का 2% कितना होगा। अब बताओ, इन लोग का डेबिट, फर्म का क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितना क्रेडिट होगा, ये फर्म का क्रेडिट हुआ, तो ये क्या हुआ फर्म के लिए। अब ये प्रॉफिट किसको मिल जाएगा वापस, पार्टनर्स को। अब मिल जाएगा तो इन लोग का अकाउंट में क्रेडिट कर देना है, तो यहां पर लिख देंगे प्रॉफिट, रुपीज कितना, 12,000, क्रेडिटेड कर देंगे, क्रेडिटेड कर देंगे। और रेशियो क्या था, 5, 3 और 2 के रेशियो में इन लोग को दे दीजिए, तो ये हो गया 6,000। इसको कितना मिल जाएगा, यानी कि 5/10 इसको मिलेगा ना, 5/10, इसको मिलेगा 3/10, और इसको मिलेगा 2/10। तो 3/10 यानी कि 3600, इसको कितना मिल जाएगा, 3600, और इसको कितना मिलेगा, 2400, इसको कितना मिल जाएगा, 2400। अब इन लोग का क्रेडिट है, फर्म का क्या बनेगा, बस। कितना आसान टॉपिक है, जाना कॉलेज में पढ़ के आना, हमको बताना। ठीक, कॉलेज में पढ़ाई जब होगा ना, तो पढ़ के आना और हमको बताना, नहीं समझ में आएगा पीछे बेंच में आराम से सो जाना है। ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सोने नहीं देती है। हम लोग भी लास्ट बेंचर थे, कॉलेज, जब कॉलेज लाइफ में थे ना हम, एकदम आगे बैठने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि हमेशा नजर में आगे वाला स्टूडेंट रहता था। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो पीछे बेंच में आराम से सोएंगे। ठीक है, मेरा मास्टर डिग्री हुआ है मारवाड़ी कॉलेज से, ग्रेजुएशन में मारवाड़ी से हुआ है, और यहाँ का मैक्सिमम लोकल टीचर जितना बोलता, वारिस सर मेरा स्टूडेंट है, जबकि मेरा स्कूलिंग यहाँ से हुआ ही नहीं है। रांची से नहीं हुआ मेरी स्कूलिंग, मेरा गांव से हुआ है, 12th में वहीं से पढ़ के आए थे। 2012 में 12th पास किए थे, 70% लाए थे, 70% डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, 70% में। उस समय 72% में स्टेट टॉपर था। ठीक है, अभी तो आसान कर दिया, 90% ला रहे हैं तब वो कुछ नहीं है। अच्छा, अभी का एजुकेशन जो हो गया है, कुछ नहीं, बच्चा को खाली पास कर देना है। तुम लोग अगर नहीं भी पढ़ोगे ना, तो जेक बोर्ड का इस तरह से सिलेबस है कि तुम लोग पास कर जाओगे।
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है स्टूडेंट, है ना। हाथ से लंगड़ा लूल्हा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही खराब रहेगा ना फिर बहुत दिक्कत है। ठीक है, देखते हो पागला आदमी को तुरंत साइड दे देता है, सब छोड़ दो पागल आदमी। अब पागल आदमी की पहचान कैसे है? मान लो कि सामने से एकदम मेन रोड से ट्रक आ रहा है, अब तुम लोग खड़े हो वहां पर, दिमाग मग सही है, पैर नहीं है, लुढ़कते लुढ़कते किनारे हो जाएगी, भाई ट्रक चढ़ा देगा, है ना। हाथ नहीं है, ठीक है, तब वो साइड हो जाएंगे, भाई ट्रक आ रहा है चढ़ा देगा। और जिसका दिमाग खराब रहेगा ना, आओ तुमको बताते हैं, आओ तुम्ही को हम उड़ा देंगे। ट्रक ड्राइवर समझ जाएगा इसका दिमाग खराब है, साइड करो, ट्रक साइड ले लेगा, है ना। तो वही चीज हो गया कि दिमाग खराब रहेगा तो फिर गड़बड़ है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि तुम लोग का देखो सिलेबस इतना भी धीरे धीरे और प्रतिदिन धीरे धीरे कम करते जा रहा है, और एगो नया एग्जाम आ गया सीयूईटी। अब कहाँ जाइएगा आप, 12th पास हो जाइएगा। अब यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा पूरे इंडिया का। तो क्या वहां पर क्वेश्चन सेट करेगा, झारखंड का बोर्ड का बच्चा कमजोर है, इसका कमजोर के हिसाब से क्वेश्चन सेट करेगा। वो पूरा ऑल ओवर इंडिया, उसमें सीबीएसई का भी बच्चा बैठेगा, आईसीएसई का भी बैठेगा, स्टेट बोर्ड का भी बच्चा बैठेगा। ऐसे ही आपका डीयू और बीएचयू इस सब में एडमिशन भूलिए जाइए। फिर अगर टेस्ट में, एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा रैंक नहीं आया, हाँ तो वही चीज बोल रहे हैं, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े, खाली आप यहाँ पे बोर्ड के हिसाब से तो पास हो जाना है खाली, तो वहां तो टेस्ट दीजिएगा तो वहां तो कॉन्सेप्चुअल चाहिए ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये खाली एग्जाम पास करने के पर्पज से नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एग्जाम में पास करना है तो खैर पढ़बो मत करो, ऐसे ही पास कर जाओगे अगर एग्जाम पास खाली करना है तो। चलिए आप टोटल कीजिए, ये 6000 होगा, ये भी 6000 होगा, ये तो बराबर है। अब इसमें दोनों में देखिए तो ये 4000 है ना, और यहां भी 4000 लिख देंगे। अब ये बताओ यहाँ पे कितना पैसा घट रहा है, किसका पैसा आ जाता? अभी दोनों में देखो ये ज्यादा है, और यहाँ पे हो गया 400, ये किसका पैसा? क्रेडिट, मिल गया डेबिट क्रेडिट। अब एंट्री पास कर दीजिए, क्या लिखेंगे? वाइज, देखो कैपिटल फिक्स था ना, वाइज करेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा? जेड्स करेंट अकाउंट। और इसका नहीं होगा एक्स का, क्योंकि उसको पहले भी उतना ही मिला था, अभी भी उतना ही मिला, तो यहां पर हो जाएगा 400 400। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा एक और लंबा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखो गलती क्या क्या किया है, क्या लिखा हुआ है, आप जाके मिला लीजिएगा बुक से, ठीक है ना, बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, हम अलग से ही कर दिए, बार बार हमको किताब पढ़ना पड़ता था इसलिए लिख दिया। क्या लिखा हुआ है? ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, अरे टाइपिंग मिस्टेक, देयर कैपिटल इज, क्या है कैपिटल? 30,000, 15,000, 15,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2022 एज पर द प्रोविजन ऑफ किसका? डीड, पार्टनरशिप डीड बनाया। क्या बोला था? देखो इधर, सी वाज टू बी अलाउड रेमुनरेशन कितना? 1 साल का मिलना है ना उसको, मिलेगा ना, याद रखना मिलेगा उसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? ये भी पार्टनर को क्या होगा? मिलेगा, मिलेगा ना। फिर क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इन लोग का? 2:2:1। लेकिन देखो ये लोग महान आत्मा क्या किया है, इग्नोरिंग द एबव टर्म, ये सब को क्या कर दिया, वो इग्नोर कर दिया। नेट प्रॉफिट रुपीज कितना? 18,000 फॉर द ईयर इंडेड, कितना डिवाइडेड अमंग देयर पार्टनर, क्या कर दिया? इक्वली बांट दिया ना, पार्टनर के बीच में क्या हो गया? बराबर बराबर बट गया। अब बताइए, बराबर बराबर बांट दिया, गलती किया ना, क्या रेशियो था? ये था। अब यहां पर जो जो गलती किया अब उसको सुधारेंगे। अब सिंपल देखो, 3 गलती हो गया ना। पहला तो उसको देना था क्या? रेमुनरेशन देना था। दूसरा गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। और तीसरा गलती प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या था? 2:1 था, और वो क्या कर दिया? बराबर बांट दिया। तो अब हम इसको सुधारते हैं।
सुधार लीजिए इसको। नाम क्या है? ए बी सी, और ये क्या हो गया? फर्म। अब इसका डेबिट क्रेडिट हो गया। चलिए एक नंबर पॉइंट देखिए, क्या लिखा? सी को चाहिए रेमुनरेशन, मिलेगा ना? तो मिलेगा तो इसको क्रेडिट करेंगे, सिर्फ सी को मिला है इसलिए लिख देंगे यहां पर रेमुनरेशन। रेमुनरेशन किसको? इन लोग को नहीं ना मिलेगा तो इसका क्रेडिट होगा। और फर्म का क्या होगा? लॉस मतलब डेबिट। और क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कैपिटल का 5%। अब देखिए तो 30,000 का 5% कितना होगा जी? 1500 मिलेगा इसको। और 15,000 का 5% कितना होगा? 750 होगा, है ना? 15,000 का 5%। अब बताइए तीनों का एक क्रेडिट है, फर्म के लिए क्या बनेगा? डेबिट। तो अब देखिए 1500, 750 और 750 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये लोग प्रॉफिट को क्या कर लिया था? बराबर बराबर बांट लिया था ना? बोलेंगे वापस करो, गलती दे दिए, गलत दे दिए थे। अब तुम लोग से पैसे वापस मांग रहे हैं। अब बताओ वापस करेंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा ना? फर्म के पास वापस आएगा तो तुम लोग अकाउंट को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। तो अब यहां पे लिखेंगे रॉन्गली प्रॉफिट रुपीज कितना? 18,000। देन आप क्या कर लेंगे उसको? आप डेबिटेड कर लेंगे ना? मांग लीजिए पैसा। कितना कितना मांगिएगा? अब फर्म को सुकून मिला, आ गया बेटा पैसा, है ना? गलत दिए थे ना, वापस मांग लिए। वापस मांग लिए हम लोग। ये काम आप पहले भी कर सकते थे, स्टार्टिंग में भी मांग लेंगे, उसके बाद ये काम करें। और क्या काम करना था? और कुछ करना था? अब तो कुछ नहीं ना करना था। हाँ, अब जो प्रॉफिट आएगा वो पहले इक्वल बांट लिए थे, अब कौन सा रेशियो में बांटना होगा? अब बताओ, 18,000 का तुम्हारे पास प्रॉफिट है और 6,000 का क्या है फर्म में? लॉस। है ना? फर्म को ही लॉस है और क्रेडिट वाला क्या है? प्रॉफिट है। तो अब बताओ 18,000 प्रॉफिट और 6,000 का लॉस। बताओ प्रॉफिट कितना बचा? अरे 18,000 प्रॉफिट, 6,000 लॉस, 12,000 प्रॉफिट। 12,000 प्रॉफिट बचा। अब यहां लिखेंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आप यहां पे शो करना चाहते हो तो कर सकते हो। 18,000 माइनस 6,000 आपका बैलेंस ऑफ प्रॉफिट क्या बचा? दैट इज 12,000। अब ये 12,000 को क्या रेशियो में बांटेंगे आप? ये रेशियो में ना, ये में ना बांटना था हमको। बांटिए 12,000 को 2:1, यानी 2/5, 2/5, 1/5। दैट इज कितना आएगा? जल्दी बताओ। तुम लोग से पहले हम ही को बताना पड़ता है। देखो तो सही लिखे हैं। 12,000 को डिवाइड करेंगे ना 2/5, 2/5, 1/5, तो पहला का आएगा कितना? 4800, दूसरा का भी 48 और तीसरा का 24। चलो सुधार लिए अब हम लोग। अब इसको टोटल कर दीजिए। टोटल करेंगे। ये फर्म देखो, अब यहाँ देखो ये तीनों का क्रेडिट था ना, फर्म का क्या बन जाएगा? तो ये बराबर आ गया, देखो 18,000 आ गया। अरे भी 18,000 आ गया। अब बताओ, यहां से बोलो, ये तो 6,300 हो जा रहा है। ये आप ऐड करेंगे, कल से कैलकुलेटर लेके आइएगा, ठीक है? मोबाइल नहीं। 6,300 ना हुआ जी? यहां भी लिख देंगे क्या? अब यहां पर क्रेडिट का पैसा ज्यादा हो गया। कितना? 300। क्या लिख देंगे? क्रेडिट। अब यहां आइए, यहां पर आ जाएगा कितना? 7 और 15 कम हो जा रहा है ना, यही ना पैसा ज्यादा है? 6,000। बोलिए यहां पर कितना आ रहा है?
8 और 7 15, 450 आएगा। 450 क्या डेबिट। अब ये दोनों में देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 50, 7 4 11, 6150। इसका पैसा ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 150 क्रेडिट का। अब बताओ एंट्री क्या होगा, कौन डेबिट, बी अकाउंट डेबिट होगा, और क्या होगा, टू ए अकाउंट और टू, बस एंट्री हो गया। और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। यही है, आपको खाली समझना है डेबिट और क्रेडिट। क्वेश्चन था पहला वाला, क्वेश्चन कौन सा बताए थे, ये ना, तो ये तो हम लोग प्रॉफिट नहीं दिए थे ना, बांटे थे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया। प्रॉफिट ये था ना, 45,000 वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हम गलत बता दिया, सुधारना पड़ेगा। इसको ऐसे करते हैं ना, इसको सेल्फ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला हटा दीजिए, ये नहीं है, ठीक, ये क्या है, नहीं है। अब फोटो खींचिए इसका, इट में भी अगर रिकॉर्ड, अच्छा फोटो खींचो ना थोड़ा जल्दी। हो गया। अभी इसको नया क्वेश्चन बनाएंगे, अब इसको हटाएंगे, फिर 45,000 वाला बनाएंगे। कभी कभी गजनी जैसा दिमाग हो जाता है। हो गया। देखो अब ये क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन हो गया, और ये यहां से मिटाए ऐसे। कॉमर्स का आदमी कोढ़िया बहुत होता है, पता है ना, कोढ़िया जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आलसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला काम था ना, जाओ हम कोढ़िया नहीं है। टाइम बताइएगा, टाइम कितना हो रहा है, 3 बज रहा है, 3:30, बस ये क्वेश्चन करके छोड़ेंगे आपको। डेबिट, क्रेडिट, हाँ। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे देंगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या मांग लीजिए पैसा वापस। प्रॉफिट को बांट लिया था, 45,000 था ना, रेशियो क्या था, इक्वल। अब जो ये 45,000 गलती से दिए थे वापस करो, ठीक है ना, वापस मांगेंगे ना, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वापस कीजिए पहले प्रॉफिट। जब वापस करेगा तो ये लोग क्या करेगा, इन लोग के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा ना, तीनों से वापस कितना कितना मांगेंगे, 15,000, 15,000, और ये भी अब फर्म के पास आ गया प्रॉफिट। अब फर्म का प्रॉफिट हो गया, अब इन लोग को क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, कितना कितना था, 40,000 का 10%, 4,000 ना, इसको मिल गया 4,000, इसको मिल गया, और इसको 2,000, और मिला तो फर्म का क्या होगा, डेबिट होगा ना। अब देखिए प्रॉफिट कितना बचा, टोटल प्रॉफिट कितना था, 45,000, और लॉस कितना हो गया, अब बचा कितना, 36,000 बचा ना। अब 36,000 बचा, यहां पे लिखेंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो 45,000 टोटल प्रॉफिट फर्म के पास था, जिसमें से 9,000 दे दिया, बचा कितना, 36,000। अब ये 36,000 पार्टनर को ही मिलेगा, बराबर बराबर ना, इसको मिलेगा 12,000, और इसको भी 12,000, और इसको भी 12,000, और यहां पर हो जाएगा 36,000। अब देखो बन गया, अब टोटल कर देंगे, कीजिए टोटल, ये हो जाएगा 45,000, 45,000,
और ये बताइए, ये 16,000 हो गया ना, यहां भी 16,000 लिखेंगे, यहां क्या बचा, क्रेडिट ना, यहां लिख दे रहे हैं। और इसका देखो 12 और 3 15, ये तो 15 हो गया, इसको कुछ नहीं, ना मिलेगा ना देगा। और ये देखो, ये हो गया 15,000, और ये भी लिख देंगे 15,000। यहाँ कितना बच रहा है, किसका, अब एंट्री क्या होगा, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू एज करेंट अकाउंट, पैसा कितना, 1,000। बोलो पास्ट एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं ना होगा, बस दिमाग में दो ये बात रखना है यार, मिल रहा है कि दे रहे हैं, ठीक है, मिल रहा है तो पार्टनर को क्रेडिट, और अगर दे रहा है तो पार्टनर को डेबिट, ठीक। बस इतना ही कहानी था, और कोई क्वेश्चन बच गया क्या इसमें, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मुदीद एंड उदय आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या है, 2:3। Their capital account on 1st April 2021 show the balance of 70,000, 60,000 and 60,000 respectively. Interest on drawing of Mudit and Uday during the year क्या बोल रहा है, तो दोनों का ड्रॉविंग क्या है, ड्रॉविंग कब कितना है, 16,000 और 12,000, ड्रॉविंग का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि ओमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, ये सब ओमिट किया गया है, क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पार्टनर को मिलेगा ना, तो ये पार्टनर के जब कॉलम बनाएंगे तो ये कौन सा अकाउंट में पैसा लिखाएगा, क्रेडिट में लिखाएगा। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ओ सॉरी डिवाइडिंग लिखा गया है, ठीक है, यहां पर क्या है, ड्रॉविंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 6% पर एनम। अब बताओ ये पार्टनर के अकाउंट से कटेगा ना पैसा, तो इसको कौन सा कॉलम में लिखना है आपको, डेबिट में। लेकिन याद रखिए ये पैसा कब निकाला गया है, 1 जनवरी को निकाला गया है शायद, है ना, दोनों का ड्रॉविंग कब है, 1 जनवरी को। कितना ड्रॉविंग किया है, 16,000, तो 16,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आएगा, 16,000 का 6% इंटू 3/12, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का। और दूसरा वाला का कितना निकलेगा, 12,000 का 6/100 इंटू 3/12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को, इसको क्या करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल के जो बनाएंगे अकाउंट उसमें डेबिट कर देना है। और फिर क्या बोल रहा है कि इसको कमीशन मिलना है, अभी 51 जैसे बनाया वैसे ही ना है, सिर्फ एक चीज हम चेंज कर दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को ला दिए हैं, ठीक। फिर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो बचेगा उसको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है। देखो मैथ में क्या किए थे हम लोग,